मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए द्विघात समीकरण कोर्स पार्ट 2। तो पहले पार्ट के अंदर अपन ने देखा कि द्विघात समीकरण को अपन ने गुणनखंड विधि से सरल किया था। आज अपन द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए दूसरी विधि का उपयोग करते हैं। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो इस विधि से अपन क्वेश्चन को सरल करेंगे और ये कैसे करते हैं उसके बारे में आज अपन सीखेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना हो तो अपन को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब वो बातें कौन सी है? नंबर 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना। अपने पास जो भी द्विघात समीकरण दे रखा है उसके एक्स स्क्वायर के गुणा के अंदर अगर कोई संख्या है तो पहला काम है अपन को इसको हटाना। अब कैसे हटाएंगे वो क्वेश्चन करेंगे तब अब आपको समझाया जाएगा। दूसरा काम आपको करना है कि वाम पक्ष यानी अपने द्विघात समीकरण होता है बराबर के इस तरफ सिर्फ x के पद रखने हैं। बिना x की कोई भी संख्या होगी उसको अपन बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे यानी पक्षांतरण कर देंगे। और तीसरा काम अपन को करना है कि उस समीकरण के अंदर जो भी x का गुणांक है उसका अपन आधा करेंगे। आधा करना है 2 का भाग दे देंगे और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी। तो ये 3 काम अपन को करने हैं जब पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना हो। पहला, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना। दूसरा, वाम पक्ष में x के पद रखना। तीसरा, x के गुणांक का आधा कर उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको इसी विधि से सरल करते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन लिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर अपने एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? 2 है। तो अपना पहली बात है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना। तो यहाँ पर अपने एक्स स्क्वायर के गुणा में 2 है तो 2 को अपन को हटाना पड़ेगा। तो जब हटाना है तो उसके गुणांक में जो संख्या है अपन उसी का भाग पूरे द्विघात समीकरण में दे देंगे। तो यहाँ पर अपने 2 था तो अपन ने क्या किया? 2 का भाग सभी पदों में दे दिया। 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 5x बटा 2 प्लस 3 बटा 2। 2 का भाग अपन ने सब में दे दिया। तो 2 से 2 कट गए तो अपने पास x स्क्वायर का गुणांक हट गया। तो अब अपने पास नई लाइन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बटा 2। तो पहला काम अपना पूर्ण हो गया। दूसरा, वाम पक्ष में x के पद रखने पर यानी बराबर के उस तरफ अपन x के पद रखेंगे और बिना x की संख्या है उसको बराबर के इस तरफ ले के आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये भी अपने x की संख्या है, ये भी x की है, परंतु ये 3 बटा 2 इसमें x नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? इस x को 3 बटा 2 को अपन इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये प्लस का 3 बटा 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का 3 बटा 2। तो इस तरफ अपन x के पद रख लिए और माइनस के 3 बटा 2 को अपन इधर लेके आ गए। तो ये हो गया अपना पास दूसरा काम। अब अपना पास है तीसरा काम कि x का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है? ये तो x स्क्वायर है, अपन को लेना है x का गुणांक। तो x के गुणा में क्या है? 5 बटा 2। तो 5 बटा 2 का अपन आधा करेंगे। तो 5 बटा 2 का आधा करना है तो आधा करना होता है तो अपन 2 का भाग दे देंगे। अब भाग को अपन को पता है गुणा में बदलते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन ने 1 लिख दिया। इसको अपन उल्टा कर देंगे तो 1 बटा 2। 5 को 1 से कराया 5, 2 को 2 से कराया 4। तो 5 बटा 2 का आधा हो गया अपने पास 5 बटा 4। तो 5 बटा 4 का वर्ग करेंगे और उसको बराबर के दोनों तरफ जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर अपन ने देखो 5/2 है, इसका आधा किया तो आ गया 5/4। 5/4 का वर्ग यानी स्क्वायर कर दिया, इस तरफ भी जोड़ दिया है और बराबर के इस तरफ भी जोड़ दिया, दोनों तरफ अपन ने जोड़ दिया। अब अपन को विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि अपन ने जो प्रश्न, इस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग, तो इसको अपन को पूर्ण वर्ग बनाना है। अब देखो पहली संख्या अपने पास स्क्वायर में है, लास्ट वाली संख्या यहाँ पर भी स्क्वायर में है, तो अपन ने क्या किया, पहले पहली संख्या लिख ली और लास्ट वाली संख्या लिख ली, बीच में अपन को खाली जगह छोड़ लेंगे। अब अपन को याद होगा एक अपने सूत्र था a² + 2ab + b² और एक सूत्र था a² - 2ab + b², तो उसका अपन उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अपन बीच में आना चाहिए 2ab, यहाँ पर क्या लिखा उसको एक बार अपन छोड़ देंगे, यहाँ पर अपन को 2ab लाना है। तो पहले अपन ने क्या लिख लिया, अपने मन से 2 लिख लिया, a की जगह क्या लिखेंगे x, क्योंकि ये a² है, अपन को सिर्फ a चाहिए तो a आ गया x। फिर b², अपन को यहाँ पर b चाहिए तो b की जगह क्या आ गया 5/4। अगर अपन इसको वापस सरल करें तो देखो 2 से 4 कट जाएगा तो नीचे क्या जाएगा 2, तो 5/2x यानी वापस अपने यही संख्या आ जाएगी। तो अपन ने इस संख्या को थोड़ा अलग रूप से इसके यहाँ पर लिख दिया, बराबर में -3/2 है, 5/4 का अपन ने वर्ग कर लिया, तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ पर अपन ने जब ये इसके टुकड़े किए तो यहाँ पर अपने एक सूत्र लग रहा है, देखो a² - 2ab + b का स्क्वायर, ये होता है आपके a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह अपने पास x माइनस b की जगह 5/4 का होल स्क्वायर, और इस तरफ अपन लेसे पे ले लेते हैं। तो 2 और 16 का लेसे पे आ गया अपने पास 16, 2 का 16 में दिया 8 बार, 8 को 3 से किया तो -24, प्लस 16 का 16 में 1 बार और 1 को 25 से किया 25। यहाँ अपने x - 5 एक ही संख्या वापस उतार लिख दी अपन ने, माइनस का 24 प्लस का 25, तो अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो 25 में से 24 गए 1 और बटा में क्या आ गया 16। अब देखो बेटा यहाँ पर अपने पास स्क्वायर है, और जब भी अपन स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल हो जाता है, और दी गए समीकरण में जब भी अपन मूल ज्ञात करते हैं यानी x का मान निकालते हैं तो जहाँ पर भी स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ अपन प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस का चिन्ह आ गया, स्क्वायर हटाया तो 1/16 का अपन कर देंगे वर्गमूल, x - 5/4 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल होता है 1, 16 का वर्गमूल होता है 4। अब अपन को x का मान निकालना है, तो इस -5/4 को अपन बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो माइनस का 5/4 इधर जाकर हो गया आपके प्लस का 5/4। अब यहाँ पर अपने पास प्लस और माइनस दो चिन्ह लिए थे अपन ने, तो अपन इसको सरल करेंगे तो पहले अपन लेंगे प्लस का चिन्ह और दूसरी बार लेंगे अपन माइनस का चिन्ह। अगर प्लस का चिन्ह लेते हैं तो x बराबर प्लस का 1/4 प्लस 5/4, इसका अपन ने लेसे पे ले लिया, 4 आ गया, 4 का 4 में 1 बार, 1 को 1 से कराया 1, 4 का 4 में 1 बार, 1 को 5 से कराया 5, तो 1 और 5 कितने हो गए 6, 6/4 सरल किया तो आ गया अपने पास 3/2। अब अपन अगर इसी संख्या को माइनस का ले लें, 1/4 किसकी ले लें माइनस की, तो माइनस का 1/4 ले लिया इस बार, आगे प्लस का 5/4 है ही है, इनको अपन सरल करेंगे, सरल किया तो अपने आ गया 4/4, तो 4 में 4 का भाग दिया अपन ने 1 आ गया। तो इस तरह अपन पूर्ण वर्ग विधि से दी गए समीकरण को सरल करते हैं। अब अपने पास तीसरी विधि बचेगी द्विघाती सूत्र, जो अपन अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। अब आपको अपन को 2 क्वेश्चन आपको पहले दिए थे,
आप उन्हीं क्वेश्चनों को इस विधि से करने का प्रयास करेंगे और जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उसकी फ़ोटो खींच करके विद्यालय ग्रुप के अंदर आपको बताया गया है, उसके अंदर आपको भेजना है ताकि हमको पता चलता रहे कि आप उस काम को लगातार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।